Hi everyone, welcome back to Ask Dr. Rana. Thank you very much for an overwhelming response on our last video on minoxidil. आप लोगों के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल थे जो कि काफी रेलेवेंट थे। उन सभी सवालों के जवाब के लिए हमने ये वीडियो बनाया है एंड आई होप दिस विल क्लियर द कंफ्यूजन ऑन मिनॉक्सिडिल। लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू इट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डर्मा रोलर के साथ मिनॉक्सिडिल यूज कर सकते हैं क्या? वेल, मिनॉक्सिडिल इज अवेलेबल एज अ टॉपिकल प्रिपरेशन। सो बीइंग अ टॉपिकल प्रोडक्ट, यू शुड नॉट बी कंबाइनिंग इट विद डर्मा रोलर। आप डर्मा रोलर के साथ मिनॉक्सिडिल जो टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए है उसको कंबाइन ना करें, बट कुछ घंटों के बाद, जैसे 3 से 4 घंटे के बाद या नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, आप अगले दिन से नॉर्मली लगाना शुरू कर सकते हैं। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, मिनॉक्सिडिल लगाने के कितने देर बाद वो हेयर वॉश करना है? देखिए, नॉर्मली यू शुड अप्लाई मिनॉक्सिडिल आइदर इन द मॉर्निंग आवर्स और इन द इवनिंग आवर्स इफ यू आर डूइंग वंस अ डे, बट आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू यूज बाय डेली। मॉर्निंग लगाइए आप और इवनिंग में लगाइए। मॉर्निंग में वंस यू आर रेडी, आपने शावर ले लिया है, आप रेडी हो गए हैं, स्कैल्प को ड्राई कर लिया है, बालों को ड्राई कर लिया है, एंड देन बिफोर यू मूव आउट यू कैन अप्लाई मिनॉक्सिडिल प्रिपरेशन। इवनिंग में आप जब बिल्कुल सोने के लिए रेडी हो चुके हैं, यू अप्लाई द प्रिपरेशन एंड गो टू स्लीप। आपको उसको ओवरनाइट रख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज 3 से 4 घंटे एटलीस्ट किसी भी टॉपिकल प्रिपरेशन को रखना ठीक है। मिनॉक्सिडिल 5% प्लस फॉली हेयर यूज कर रहा हूँ, रिजल्ट ठीक है बट क्राउन एरिया बाल्ड है, क्या करूं? देखिए, आप कोई भी प्रिपरेशन यूज कर रहे हैं बट आपने इसमें यहाँ ये क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि आपको कितना टाइम हुआ है इस प्रिपरेशन को यूज करते हुए। प्लीज अंडरस्टैंड ऑल दीज प्रिपरेशन, स्पेशली मिनॉक्सिडिल की जब आप बात करें, यू विल हैव टू हैव अ पेशेंस फॉर एटलीस्ट अ ईयर। तो आप 1 साल जब प्रोडक्ट ठीक से यूज करेंगे तो आप उसके रिजल्ट्स ढूंढिए। अगर आपने कुछ हफ्ते या कुछ महीने ही यूज किया है तो हो सकता है कि आपको पूरे रिजल्ट्स ना आए। उसके अलावा अगर सिर्फ मिनॉक्सिडिल या फॉली हेयर जैसे आप बोल रहे हैं आप यूज कर रहे हैं और आपको लगता है कि वो एक पर्टिकुलर स्टेज में आकर रुक गया है और आगे फर्दर ग्रोथ नहीं हो रहा है, so I would suggest definitely you add other modalities like PRP, GFC, microneedlings, mesotherapy, etc. तो ये सब चीजें ऐड करने से आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपकी ग्रोथ में फर्क पड़ेगा। हेयर ब्रॉडली अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि बालों को सिर्फ एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से जो है बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बट कॉम्बिनेशन ऑफ अ ट्रीटमेंट इज ऑलवेज बेटर एंड फॉर श्योर इट गिव्स ग्रेट रिजल्ट्स। लेट्स मूव फर्दर। रेडेंसिल वर्सेस मिनॉक्सिडिल, कौन सा बेटर है? देखिए, रेडेंसिल एक प्लांट डिराइव्ड प्रोडक्ट है, मॉलिक्यूल है, और जो इसकी पोटेंसी है वो मिनॉक्सिडिल से कम है। सो आई वुड नॉट से रेडेंसिल ठीक नहीं है या मिनॉक्सिडिल ठीक नहीं है, दोनों ही अच्छे मॉलिक्यूल्स हैं, बट सर्टेनली मिनॉक्सिडिल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत पुराना है। मिनॉक्सिडिल इज वन ऑफ द ओनली मॉलिक्यूल्स विच इज US FDA क्लियर्ड फॉर हेयर लॉस पास्ट ऑल दीज इयर्स। सो डेफिनेटली मिनॉक्सिडिल का एक एज तो है बाकी सभी दूसरे मॉलिक्यूल्स पर। जन औषधि मिनॉक्सिडिल सही है क्या? देखिए, सभी चीजें, सभी जो प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं, अच्छी और बुरी हैं, डिपेंड करता है कि आपने क्या यूज किया है और आपको क्या चेंजेस दिखे हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जन औषधि मिनॉक्सिडिल ठीक नहीं है, बट आप उसको ठीक से यूज करें और एक पर्टिकुलर ठीक ड्यूरेशन तक यूज करें, आपको डेफिनेटली रिजल्ट दिखेंगे। अदरवाइज इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू डू अ कॉम्बिनेशन थेरेपी, जैसे हम पहले भी पिछले सवाल में डिस्कस कर रहे थे। कॉम्बिनेशन थेरेपी में आपको फॉर श्योर रिजल्ट आएंगे और इट इज ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट और योर एस्थेटिक फिजिशियन, बिकॉज जो वो सजेस्ट करेंगे उस हिसाब से चलना, या आपकी कंडीशन हेयर की क्या है, क्या डायग्नोसिस है, वो जानना बहुत जरूरी है कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेयर मल्टीविटामिन के साथ यूज कर सकते हैं क्या? आप हेयर के मल्टीविटामिन जैसे बायोटिन, विटामिन डी और जिंक, ये सब आप अपने हेयर को न्यूट्रिशन उसकी बढ़ाने के लिए बाकी ट्रीटमेंट्स के साथ डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द ओवरऑल क्वालिटी एंड ग्रोथ ऑफ द हेयर। फर्स्ट टाइम यूज से हेयर फॉल बढ़ता है क्या और क्यों? देखिए, मिनॉक्सिडिल जब आप शुरुआत में यूज करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत से लोग जो कि मार्केट से मिनॉक्सिडिल खरीद के ले आते हैं और यूज करना शुरू कर देते हैं, तो कुछ हफ्तों के यूज करने के बाद वो एकदम से रोक देते हैं और किसी डॉक्टर को कंसल्ट करने तब भागते हैं। सी प्लीज अंडरस्टैंड, मिनॉक्सिडिल हाउ इट वर्क्स इज, इट इज पुशिंग द हेयर साइकिल, इट इज पुशिंग फ्रॉम द टेलोजन फेज टुवर्ड्स द एनोजन फेज। मिनॉक्सिडिल आपकी ग्रोथ साइकिल को, आपके हेयर फॉलिकल्स को हेयर ग्रोथ फेज जो कि एनोजन फेज में है उसमें पुश कर रहा है। अब एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में आपका टेलोजन फेज बढ़ा हुआ है और बढ़ रहा है, तो जब आप उसको श्रिंक करेंगे, उसको कोई भी मॉलिक्यूल या मेडिसिन उसको जब उसको कम करेगा तो डेफिनेटली वो बाल को पहले निकाल
डालेगा ताकि जो फॉलिकल्स हैं वो एनाजन फेज में जा सके। तो टेक्निकली देखें आप तो आप बाल लूज नहीं कर रहे हैं इनिशियली यूज करने से, आप एक्चुअली बाल ग्रो ही कर रहे हैं। बट वो साइकिल ऐसा है कि जब तक टेलोजन फेज या शेडिंग फेज से बाल बाहर नहीं आएगा तब तक वो ग्रोथ फेज में नहीं जाएगा। सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स, लो स्पर्म काउंट, देखिए इन सब में अगर बात करें मिनॉक्सिडिल की, मिनॉक्सिडिल में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब जो भी स्टडीज अवेलेबल हैं, मिनॉक्सिडिल इज नॉट रियली कॉजेज दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम ऑफ लो लिबिडो और सेक्सुअल डिसफंक्शन जो आप लिख रहे हैं। हाँ, ओरल फिनेस्ट्राइड बहुत कम परसेंटेज में आई वुड से it can in certain individuals cause low libido or something like this, but that is also dose dependent and that is reversible once you stop the medication. Loss in libido और जो sexual dysfunction जो भी आप बात कर रहे हैं that is age related also, तो वो आप नॉर्मली कई बार क्या होता है कि लोग अननेसेसरली उन मेडिसिन से कोरिलेट करते हैं कि ऐसा प्रोबेबली ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने वो स्टार्ट कर दिया तो इसीलिए हो रहा है। बट अगर ऐसा कुछ होता भी है वो दैट इज मोर और लेस वेरी लिटिल परसेंटेज ऑफ पीपल कैन फील with finasteride, the molecule finasteride, and that is reversible once you stop the molecule. Otherwise, minoxidil is broadly clear from this kind of problems. And the next question is minoxidil से face पर unwanted hair. देखिए minoxidil से जो है facial hypertrichosis जिसको आप बोलते हैं face पे excessive hair growth होना, minoxidil can cause facial hypertrichosis. वही कारण है कि हम women में 2% minoxidil recommend करते हैं instead of 5% और higher strength which we generally give to male patients. Facial hypertrichosis हो सकता है, but facial hypertrichosis देखिए आप उसको बचने के लिए जब भी आप ड्रॉपर यूज करें या मिनॉक्सिडिल प्रिपरेशन यूज करें तो आप फेस पे आगे जो हेयर लाइन पे वैसेलिन पेट्रोलियम जेली ऐसे लगा लें ताकि वो ड्रिप ना हो फर्दर फेस में। अदरवाइज आप प्रिपरेशन जैसे मूज या फोम प्रिपरेशन जो आती हैं या स्प्रे फॉर्मुलेशन जो आती हैं उनका यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। सो आई नॉर्मली एडवाइज वुमेन एक्चुअली टू यूज मूज फॉर्मुलेशंस और स्प्रे फॉर्मुलेशंस। अगर ड्रॉपर यूज कर रही हैं तो ड्रॉपर को जो है थोड़ा थोड़ा अमाउंट डाल के वहां से हल्के से जेंटल पैड कर दें और फेस पे हेयर लाइन के साथ अगर वो पेट्रोलियम जेली या वैसेलिन लगा लेंगे तो उससे जो प्रोडक्ट है वो ट्रिकल फेस की तरफ नहीं होगा। तो जो ये कंडीशन है फेशियल हाइपरट्रिकोसिस की उससे आसानी से बचा जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेरा एज 21 है, रिसीडिंग हेयर लाइन प्लस हेयर फॉल, DHT ब्लॉकर्स लूं या मिनॉक्सिडिल? देखिए अगर आप 21 साल के हैं और हेयर लॉस आपका शुरू हो रहा है, आप फील कर रहे हैं कि दिस हैज जस्ट स्टार्टेड एक्चुअली, सो यूजिंग मिनॉक्सिडिल इज क्वाइट सिंपल। आप मिनॉक्सिडिल सिंपली स्टार्ट कर सकते हैं। DHT ब्लॉकर्स जो कि प्रॉब्ली आपको ओरली लेने पड़ेंगे वो आप बाद में भी शुरू कर सकते हैं। मिनॉक्सिडिल के साथ आप छोटी सी ट्रीटमेंट जैसे माइक्रोनिडलिंग ऐसी कुछ चीज़ें भी ऐड ऑन कर सकते हैं। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी चीज़ का डिसीजन आप घर में बैठ के लेने से पहले इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन। उनकी एक राय ज़रूर लें ताकि वो एक प्रॉपर डायग्नोसिस बना सकें कि जो हेयर लॉस आपके साथ शुरू हुआ है अभी उसका एक्चुअल रीज़न क्या है, क्या ये एक्चुअली AGA है भी कि नहीं है, और अगर है तो कैसे इसको अच्छी तरीके से रोका जा सकता है ताकि आप अपना टाइम लूज़ ना करें। बिकॉज अदरवाइज यू विल स्टार्ट टू यूज़ द मेडिकेशंस एंड हो सकता है कि आप 1, 2, 3 साल जो है मेडिकेशन घर में ही यूज़ करते रहें और हेयर लॉस बढ़ता रहे। 5 मंथ से मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहा हूँ, रिजल्ट अच्छा है, कब तक यूज़ करूँ? देखिए 5 मंथ्स एज आई मेंशन्ड अर्लियर, मिनॉक्सिडिल मेरा रिकमेंडेशन हमेशा रहता है कि अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1 साल मिनॉक्सिडिल ज़रूर यूज़ करिए। बाय डेली एप्लीकेशन करना, अगर आप बाय डेली एप्लीकेशन कर सकते हैं तो दिस इज़ अ फंटास्टिक सिचुएशन। 1 ml मॉर्निंग, 1 ml इन द इवनिंग इफ़ यू कैन यूज़, दिस इज अगेन अ फंटास्टिक सिचुएशन। और आप देखेंगे कि 6 से 8 महीने के बाद आपको चेंजेस बहुत अच्छे लगेंगे और वो बढ़ते जाएंगे और 1 साल पे जाके आपको लगेगा कि हाँ जो आप अचीव करना चाहते थे वो आप अचीव कर पाए हैं। 5 मंथ्स आई थिंक इज़ टू अर्ली। आई अंडरस्टैंड कि 3 महीने के बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट लगने लगे होंगे और वो आप कंसोलिडेट हो रहे हैं, बट मेरा मानना है कि आप इसको अभी फर्दर यूज़ करते चले जाएं और एटलीस्ट अगर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो 1 साल पूरा यूज़ करें और देखें कि कितना आपको अच्छा लग रहा है, और अगर अच्छा लग रहा है तो देन यू कैन ऑलवेज कंटिन्यू विद द सेम मॉलिक्यूल। सो दीज वर द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस straight from your comments. I hope this helped you make more informed choices, not just about minoxidil, but about your own hair journey. Hair loss is personal, and so are your questions. That's why I don't just give journal advice. I listen and I respond to you. This is Ask Dr. Rana. Real stories, real solutions.